आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। टाइनी पोर्स जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो एक बार फटाफट से लीफ बना देते हैं। एक ये जो लीफ होती है कुछ ऐसी दिखती है। इस पे बने हुए होते हैं बहुत सारे वेन्स, बहुत सारे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। लीफ की जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो हमारी आंखों को विजिबल नहीं होते, बट ये किस में दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अनगिनत होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। तो इन पोर्स को क्या बोला जाता है? इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टोमेटा जो होते हैं यूजुअली इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये गार्ड जो होते हैं, गार्ड सेल्स, उनसे घिरे हुए होते हैं। ये ऐसे पोर्स होते हैं जो होते हैं बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये होते हैं गार्ड सेल। और ये जो बीच में जो प्रेजेंट है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसके मेन दो फंक्शन होते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपीरेशन करवाने में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होता है प्लांट को किस फॉर्म में? इवेपोरेटेड फॉर्म में। इवेपोरेटेड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में वाटर जो होता है वो लीफ की सरफेस को छोड़ करके बाहर के एनवायरनमेंट में चला जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि वाटर जो है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर का पुल बना रहे, ऊपर को जो है वाटर खींचता रहे। इसलिए ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और ये भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा करवाता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। प्लांट को कौन सी गैसेज चाहिए होती है? मेन एक तो चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक चाहिए होती है ऑक्सीजन। ये दोनों चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। तो इन दोनों गैसेस को लाना ले जाना, इन दोनों गैसेस को एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करना, ये किसका काम होता है? ये काम भी होता है इन्हीं स्टोमेटा का। अभी जो स्टोमेटा होते हैं इन यूजुअली तो इनका ये स्ट्रक्चर होता है। जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बट कुछ ग्रास फैमिली में ग्रासेस के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका शेप होता है डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। गार्ड सेल्स कैसे दिखते हैं? ये गार्ड सेल्स डम्बल कैसे दिखते हैं? डम्बल ऐसे दिखते हैं कुछ। यही जो होती है शेप होती है गार्ड सेल्स की, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ जो बीच में जो हमें पोर दिख रहा है ये होता है स्टोमेटल पोर, ये वाला होता है स्टोमेटल पोर। जबकि जो आसपास जो ये सेल्स है ये हैं गार्ड सेल्स। ये वाली सेल्स हैं गार्ड सेल्स। तो ये ग्रासेस में अलग शेप में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि जो स्टोमेटा जो नॉर्मल होते हैं वो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि टाइनी पोर्स जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।